दरअसल बात ऐसी है कि पढ़ाई तो हम सभी के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बेहतर जीवन जीने की बात हो या नौकरी पाने की बात हो, दोनों केस में पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि 10th के बाद अगर आप सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं तो आगे जाकर आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या करें और क्या ना करें, आपको कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए कक्षा 10वीं पास करने के बाद, क्योंकि 10th के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बहुत ही ज़रूरी होता है और यह जानना भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि 10वीं के बाद हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको आगे जाकर काफ़ी हेल्प मिल सके। आप सभी से एक छोटी सी प्यार भरे दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, तो ही आपको वीडियो रेगुलर मिल सकेंगी। ज्यादातर लोग 10th के बाद बिना सोचे कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जिससे उनको आगे जाकर बहुत ही दिक्कतें आती हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या कुछ और। आज आपको यह भी जानने को मिलेगा कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में डिफरेंस क्या है और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे देश में 10वीं तक सभी सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को 10वीं के बाद अपने अनुसार सब्जेक्ट को चुनना होता है। अगर आप सही सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए, 10th पास करने के बाद स्टूडेंट्स के पास आमतौर पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। पहला, 10th के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट ही क्यों लें। 10वीं पास करने के बाद पहला जो सब्जेक्ट आता है वह आर्ट्स है। 50% लोगों के मन में यह भ्रम बैठा हुआ है कि यह सब्जेक्ट वही स्टूडेंट लेते हैं जिनका मार्क्स 10वीं में कम आता है और यह सब्जेक्ट लेने से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर आप चुनते हैं तो आप आगे चल करके पॉलिटिशियन, वकील, जज बन सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी, अंग्रेजी के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आप इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आर्ट्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आइए बताते हैं आपको कि आर्ट्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट। इसमें पहला जो सब्जेक्ट आता है वह है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। यह सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग है, जिनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको पुराने समय की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी और बहुत ही मजा आएगा। दूसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती, साथ ही लिटरेचर है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इस फील्ड में आगे और बढ़ना चाहते हैं तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है वह है जियोग्राफी, जिसे भूगोल भी कहा जाता है। इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है, जैसे भूकंप कैसे आते हैं, सुनामी कैसे आती है इत्यादि। अगला जो सब्जेक्ट है वह है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और उसके बिहेवियर के बारे में काफी सारे रोचक तथ्य और काफी सारे स्टडी मिलेंगे। अगला जो सब्जेक्ट है वह है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के गवर्नमेंट यानी कि सरकार से रिलेटेड काफी सारी जानकारी मिलेंगी, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगले सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो अगला जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत की इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलेंगी, है ना। चलिए अगला जो इसमें सब्जेक्ट आती है वो आती है संस्कृत। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगी। अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। इसमें और एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है फिलोसफी, और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसानों के बारे में बताया जाता है कि इंसान क्या सोचता है, कैसे खुश रहता है, बहुत सारी और भी चीजें आपको मिलती है। अगर आप इन सभी चीजों में आप रुचि रखते हैं तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट चुन सकते हैं। लेकिन आपको यह कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इतने सारे सब्जेक्ट और इतने सारे पढ़ना होता है। नहीं, इतना नहीं पढ़ना होता है। आप अपने हिसाब से इसमें से भी आप चुनाव कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि अब आगे आप 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट ही क्यों चुनें। आइए इस बारे में हम सभी अच्छे से समझते हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट को आर्ट्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है। ऐसा क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेने के लिए आपको 10th में 60% यानी कि 60% के करीब होना चाहिए, तभी स्कूल आपको यह सब्जेक्ट देते हैं। अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है या आपको सीए बनना है या आगे जाकर के आपको कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है तो यह सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। इस सब्जेक्ट से आप बैंक में मैनेजर
अकाउंटेंट इत्यादि बन सकते हैं। तो अगर आप इन सब में रुचि रखते हैं तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आइए जानते हैं कि अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वह है अकाउंटेंसी। इसके अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना आदि। अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपको गुड्स एंड सर्विसेज आदि के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा। और इसमें अगला जो सब्जेक्ट है वह है बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में जानने को मिलता है कि बिजनेस को कैसे करते हैं इत्यादि बहुत सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाती है। अगला सब्जेक्ट की यदि बात करें तो अगला इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मैथ सिखाई जाती है जो आगे जाकर के आपको बहुत ही जरूरी है। साथ ही इसमें एक और सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है जिस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर्स के बारे में बताई जाती है जो कि बहुत ही मजेदार होती है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपने समझा कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट यदि आप चुनते हैं तो कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होती है, आप क्या क्या फायदे होती हैं, आप उसमें क्या क्या बन सकते हैं। आर्ट्स में जो होती है वह क्या क्या फायदे होती है, उसमें क्या क्या बन सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं साइंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और तीसरा और लास्ट जो सब्जेक्ट होती है और यही होती है। तो आइए बात करते हैं कि आप साइंस सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो आप साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या जरूरत होती है। तो आइए बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में कि आप साइंस सब्जेक्ट का ही चुनाव क्यों करेंगे। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। आइए बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए, बात ऐसी है कि साइंस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है। इस सब्जेक्ट की डिमांड आगे जाकर के काफी ज्यादा है। यह सब्जेक्ट वह बच्चे लेते हैं जो बच्चे पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप पढ़ाई में तेज नहीं है तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करेंगे, लेकिन आपको ज्यादातर दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इस सब्जेक्ट का आसानी से चुनाव कर सकते हैं। साइंस को दो सब्जेक्ट में बांटा जाता है। पहला सब्जेक्ट होता है मेडिकल और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन मेडिकल। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस चुनना होता है, और अगर आपको इंजीनियर बनना होता है तो इंजीनियर में आपको नॉन मेडिकल सब्जेक्ट को चुनना होता है, जिसमें आपको बायोलॉजी के बदले आपको मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यह एक मुश्किल और बेहतर सब्जेक्ट है। अगर आपको यह सब्जेक्ट चुनना है तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वह क्या होता है और क्या क्या आपको इसमें पढ़ना होता है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें होता है फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति और ऊर्जा इत्यादि ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आपको पानी, केमिकल, गैस जैसे पदार्थ के बारे में जानकारी मिलती है। आइए बात करते हैं इसके तीसरे सब्जेक्ट की कि तीसरा सब्जेक्ट जो होता है वह क्या होता है। तो इसमें जो तीसरा सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाता है और बहुत ही मजा आता है। अगले सब्जेक्ट की यदि बात करते हैं तो इसमें अगला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मैथ को सिखाया जाता है जो आगे जाकर के कई जगह काफी काम आने वाली होती है। अगले सब्जेक्ट की यदि बात करें, इसमें एक और सब्जेक्ट होती है जो होती है आपको कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में एक एक पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है, बहुत ही अच्छे से जो है वो पढ़ाया जाता है। साथ ही इसमें एक और भी सब्जेक्ट आ जाती है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताई जाती है। तो इतने सभी सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें से आपको क्या क्या चुनना है, कौन कौन सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, आप आसानी से चुन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनकी जीवन जो है वह अच्छे से हो, वह सही सब्जेक्ट को चुनाव करे और अपने जीवन को बेहतर बना सके। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।